धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। एक बार की बात है, विवेकानंद जी अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। सभी भोजन की तैयारी में थे, लेकिन भोजन करने से पहले एक शिष्य के मन में एक प्रश्न जागा और शिष्य का संकल्प था कि जब तक प्रश्न का समाधान नहीं होता था तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करता था। तो उसने अपने संकल्प के अनुसार उसने एक प्रश्न दिया उस पूरी सभा को कि भाई खाना खाने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए। और वो प्रश्न था कि नरक का द्वार क्या है। नरक का द्वार किसे कहते हैं? तो आवाजें आनी शुरू हो गई। सब अपने अपने व्यू पॉइंट से अपना भाव रखने लगे। जिसने जिसके साथ जैसा फील हुआ था उसके हिसाब से सबके समाधान आने लगे। एक ने उत्तर दिया, द्वारकेम नरकस्य नारी। नारी नरक का द्वार है। शायद हुआ होगा वो कोई बड़ा ब्रह्मचारी, कुछ उसको एक्सपीरियंस आए होंगे, कुछ अनुभव आए होंगे। उसने अपने अनुभव के द्वारा इस बात को रखा कि नारी नरक का द्वार है। दूसरे व्यक्ति ने कहा क्रोध नरक का द्वार है। उसकी जिंदगी में कुछ क्रोध के कुछ ऐसे पल आए होंगे, कुछ ऐसे क्षण आए होंगे जिससे क्रोध के पलों में उसने नरक जैसा अनुभव किया होगा। हर इंसान का अपना कुछ व्यू पॉइंट होता है। उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा कि क्रोध नरक का द्वार है। फिर किसी और व्यक्ति से पूछा गया, फिर किसी और शिष्य ने जवाब दिया कि लोभ नरक का द्वार है। शायद वो व्यक्ति कभी लोभ में गिरा होगा, उसे वो नरक जैसी फीलिंग आई होगी, वो आपत्ति में पड़ा होगा। उसका व्यू पॉइंट था। हर आत्मा का अपना अलग एक कुछ व्यू पॉइंट रहता है। उसे समझ आई होगी, उसके भीतर में वो एक जागरणा, वो एक जागृति पैदा हुई और उस व्यक्ति ने कहा कि लोभ नरक का द्वार है। सभी के प्रश्नों का, उस प्रश्न का समाधान मिल रहा था, सभी के उत्तर आ रहे थे, लेकिन विवेकानंद जी अभी चुप थे, शांत थे, मौन थे। विवेकानंद जी से पूछा गया कि गुरुदेव आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? आपके प्रश्न का हमें समाधान चाहिए। ये जो प्रश्न हमने किया है इसका उत्तर चाहिए हमको। तो विवेकानंद ने कहा कि कौन पूछता है? तो जिसने पूछा उसने एकदम से जोर से कहा, मैं। क्या बोला? मैं। तो विवेकानंद ने कहा, बस ये मैं ही नरक का द्वार है। ये मैं ही नरक का द्वार है, क्योंकि जब मैं आता है तभी क्रोध का भावना पनपती है। जब मैं आता है कि मैं बड़ा, मैं पुरुष, तो इंसान स्त्री पर जुर्म करता है। जब आता है मैं, और मैं को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए, तो इंसान लोभ करता है। सबसे पहले मैं शब्द आया, वो मैं ही नरक का द्वार है। सबको समझा कि मैं यानी कि अहंकार, यानी कि ये ईगो ही सबसे बड़ा दुर्गुण है। एक ईगो आता है तो हजारों दुर्गुण इंसान के साथ साथ चले आते हैं। मेरे बंधुओं, अहंकार एक ऐसी वृत्ति है
जिसमें ऊर्जा तो होती है, ऊर्जा तो जागती है, लेकिन वो ऊर्जा औरों को गिराने में काम करती है और स्वयं को ऊपर उठाने में लगी रहती है। उसमें औरों को गिराने में बड़ा रस आता है कि मैं कैसे ऊपर उठूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। वो चाहता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। वो ये नहीं सोचता है कि मैं भी श्रेष्ठ हूं। मैं भी श्रेष्ठ हूं सोचना बुरी बात नहीं है। मैं भी श्रेष्ठ हूं ये सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार की निशानी है और ये सोचना समझदारी नहीं है। सब मेरे पीछे रहे, मैं सबसे आगे चलूं, ये अहंकार की निशानी है। और देखो कैसी जितने भी साधन बड़े हैं, यहाँ पर कला का साधन हो, सौंदर्य का साधन हो, शिक्षण हो या व्यापार हो, सब में कितनी प्रतियोगिता है। सब में कला है, सौंदर्य है, लगे पड़े हैं, होड़ लगी पड़ी है। कोई मिस यूनिवर्स बन रहा है, कोई मिस इंडिया बनता है, कोई मिस लगे पड़े हैं कि पता नहीं क्या। और अपनी जब सुंदरता टूटती है, जब सुंदरता का अभिमान टूटता है, तो बहुत बीमारियां एक एक रोम में कितने कितने रोग उभर के आते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती का अहंकार टूटा था। जब सुंदरता पर अहंकार किया था तो दूसरे ही पल में उनके थूक में रोग उत्पन्न हो गए थे। ये शास्त्रकार कहते हैं। जैसे ही ईगो किया, जैसे ही अहंकार किया अपनी सुंदरता का, वो जो सचमुच वो सुंदरता वो मासूमियत होती है, खत्म हो जाती है, बरकरार नहीं रहती। एक वक्त आता है खत्म होता है। लोग जाते हैं, कोई सीए बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। जब होड़ होती है कि मैं सबसे आगे जाऊं, मैं ही आगे जाऊं। माँ बाप सोचते हैं, कभी नहीं सोचते पड़ोसी का बच्चा भी आगे जाए, लेकिन माँ बाप ये जरूर सोचते कि मेरा बच्चा ही आगे जाए। पड़ोसी के बच्चे के आगे तारीफ नहीं करते। आगे मेरे बच्चे ने इतना किया, उसकी तारीफ आ जाती है। मेरा बच्चा, मैं, जब मेरापन जुड़ जाता है ना, मैं जुड़ जाता है, वहां ईगो आती है। आप देखो इतने बड़े बड़े व्यापारी लोग देख लीजिए, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं सिर्फ किस लिए? मैं। खाता तो दो ही रोटी है इंसान, कोई सोना चांदी तो नहीं खाता है। यहाँ कोई राजा मिडास तो है नहीं है जिसको ऐसा लोभ आया था, जिसने सोचा था कि सारी चीजें सोने की हो जाए। सबको पता है खाना तो दो रोटी ही है। कोई खरबोपति व्यक्ति है, वो भी दो ही रोटी खा रहा है, और कोई झोपड़ी में है, वो भी दो ही रोटी खा रहा है। वही रोटी मिलती है। हम गए हैं बड़े बड़े लोगों के पास, और हम गए हैं किसी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के पास भी। किसी के खाने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, वही गेहूं की रोटी होती है। सोचो, विचार करो। लेकिन अपना ईगो, अपना व्यापार का ईगो, मैं इतना बड़ा व्यापारी, उसकी क्या है, छोटी सी दुकान है। ये ईगो इंसान को मारता है। हमेशा इस ईगो में व्यक्ति हमेशा भूखा रहता है, हमेशा दरिद्र रहता है। इस ईगो में व्यक्ति हमेशा अतृप्त रहता है। ईगो वाला व्यक्ति अपने आप को हमेशा खोखला पाएगा। इतना खोखला पाएगा कि उसको यही नहीं पता चलेगा कि ये बेचैनी, ये तड़फ है क्यों। ये बेचैनी और ये तड़फ उसकी ईगो की है। ये अतृप्ति ये उसकी ईगो की है, ये उसकी चोट की है। प्रकृति में जब जब भी मैं जागता है, तब इंसान वो अकेला ही रहता है। कोई उसके साथ जीना पसंद नहीं करता, कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करता। वो लोग, इंसान कहते हैं यार, वो उस सब जब देखो मैं ऐसा, मैं वैसा, वो अकेला हो जाता है। सब उसे छोड़ देते हैं और इतना असहाय फील करता है अपने आप को, क्योंकि योग्यता होते हुए भी मूल्यांकन नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके भीतर में ईगो होती है। और किसी शांत व्यक्ति को
देखो और कभी तुलना करो। किसी शांत व्यक्ति को देखो और स्वयं से तुलना करो तो सचमुच आपको लगेगा, भीतर से लगेगा कि आपका घमंड अवश्य ही त्यागने योग्य है उसकी शांति के सामने। और आपको बताऊं कि जिसमें योग्यताएं कम होती है ना, अधघर घगरी छलकत जाए, वो ऐसे कुछ कहावत है, अधजल घगरी छलकत जाए, ये कहावत है, अधजल घगरी छलकत जाए, यही है ना, घगरी बोलते हैं ना, अधजल घगरी छलकत जाए। तो जो आधी मटकी होती है, गागर बोलते हैं उसको, मटकी को, वो आधी होती है तो वो छलकती रहती है। पूरी मटकी, पूरी गागर अगर पानी से भरी होती है तो वो कभी छलकती नहीं है। जो ज़्यादा शोर वही मचाता है जिसमें योग्यताएं कम होती है। जिसमें योग्यताएं होती हैं वो कभी भी अपनी योग्यताओं को प्रकट करता नहीं है। फूल कभी नहीं कहता मुझ में खुशबू है। और जिसमें योग्यता कम होती है वही चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मेरी योग्यताओं को पूछा जाए, मुझे ये हो, मुझे वो हो। जिसके पास स्वयं के सहारे खड़े रहने का कोई उपाय नहीं होता है ना, वो अहंकार का सहारा लेता है। स्वयं के सहारे खड़े रहने की ताकत नहीं है तो अहंकार का सहारा ले रहा है कि चलो अहंकार के सहारे अपने आप को धक्का देता है। कहते हैं एक सुंदर कवि ने कहा, ठंडा पानी लावे ठंड, थोड़ा पैसा आवे घमंड। ठंडा पानी लावे ठंड, थोड़ा पैसा आवे घमंड। नकली सोना चमके जोर, नया मुल्ला मचावे शोर। नकली सोना चमके जोर, नया मुल्ला मचावे शोर। समझ जाओ, एक व्यक्ति वह होता है जो सब कुछ स्वयं के दम पर पाता है और दूसरा व्यक्ति भीड़ में वह होता है जो कुछ भी नहीं पाकर भी सब कुछ अपने आप को समझता है। एक व्यक्ति सब कुछ पाकर भी कुछ भी अपने आप को नहीं समझता और एक कुछ भी नहीं पाया है और सब कुछ समझता है। लेकिन महापुरुषों की निशानी अलग ही होती है। एक बार महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को एक पत्र लिखा और उस पत्र में बड़ा सुंदर, बड़े प्यारे शब्द लिखे और विनोबा भावे जी को बड़ा अच्छे शब्दों से संबोधन किया और बोला कि आप बहुत महान व्यक्तित्व के धनी हो। तो जैसे ही ये पत्र विनोबा भावे ने पढ़ा तो उस पत्र को उन्होंने फाड़ दिया और थोड़े गंभीर अवस्था में कुछ सोचने लगे। तो मित्रों ने कहा, दोस्तों ने कहा, शिष्यों ने पूछा, जो उनके आसपास बैठे थे, बच्चों ने पूछा कि क्या हुआ, आप एकदम सीरियस क्यों हो गए, क्या हुआ, क्या लिखा था पत्र में? बोला कि नहीं, महात्मा गांधी जी ने पत्र में कुछ सही नहीं लिखा था मेरे बारे में, उन्हें कुछ वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए। तो बोला कि क्या लिखा था बताओ ना। तो बच्चों ने कहा, सबने कहा कि इसका मतलब महात्मा गांधी जी झूठ लिखते हैं। तो जब झूठ लिखते हैं, ये बोला कि कभी महात्मा गांधी के ऊपर कोई बात ना आ जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, झूठ की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए इतने सुंदर शब्द लिखे, इतनी प्रशंसा भरे शब्द लिखे, उसको पढ़कर के मेरे भीतर में झूठा अहंकार आ गया है। बस इसलिए मैं अपने आप का निरीक्षण करने बैठ गया, अपने आप को सोचने बैठ गया कि अरे, उस व्यक्ति की इतनी महानता कि वो मेरे में सद्गुण देख रहा है और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं अपने भीतर में क्या देख रहा हूँ, अपने भीतर में अहंकार देख रहा हूँ। नहीं, ये अहंकार झूठा है, क्योंकि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। वो उसकी आंखों में अच्छाई है इसलिए उसको अच्छा दिख रहा है। और अहंकारी व्यक्ति को दूसरे में हमेशा दुर्गुण नजर आते हैं और अपने में कभी दुर्गुण नजर नहीं आते। दूसरे के सद्गुण कभी दिखते नहीं हैं और अपने दुर्गुण कभी दिखते नहीं हैं।
ऐसा व्यक्ति होता है, वो बस अपने तो आत्म प्रशंसा इतनी ज़्यादा उसको प्यारी होती है, इतनी ज़्यादा, मैं, जब देखो बस वो मैं रहता है। आइंस्टीन से एक बार पूछा गया कि तुमने इस विज्ञान में इतनी माहिरत कैसे हासिल की, ऐसी कौन सी बात है जिसके बिना विज्ञान के द्वार बंद हो जाते हैं। तो आइंस्टीन ने कहा कि निरअहंकारिता, जहाँ पर अहंकार होगा वहाँ पर इंसान किसी भी प्रकार का शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर किसी को शिक्षा ग्रहण करना है, अगर किसी को कुछ खोज करनी है, विज्ञान के सिलसिले में हो, साइंस के सिलसिले में हो, कोई दार्शनिक, बड़े बड़े दार्शनिक हुए, साइंटिस्ट हुए, सबके भीतर में एक बात कॉमन थी कि उसके भीतर में समर्पण का भाव था, विनय का भाव था, झुकने का भाव था, तभी वो सफल हुए हैं। शिक्षा उसी को प्राप्त होती है जो झुकना जानता है। जो ईगो में पड़ा रहता है, जो ईगो में रहता है, उसको कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। और बड़े बड़े ऐसे ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं। माइकल एंजेलो ने इसी संदर्भ में एक बात बोली, माइकल एंजेलो ने इसी संदर्भ में एक बात बोली और उनसे उन्होंने कहा, जब उनकी प्रतिमा दुनिया ने सराही तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिमा नहीं बनाई है, मैंने तो केवल अनावश्यक हिस्से को हटाया है। पत्थर में प्रतिमा अपने आप निकल के आ गई, क्योंकि उस पत्थर में प्रतिमा थी, बस थोड़ा सा अनावश्यक हिस्सा हटा। मैं तो मात्र निमित्त था, मेरे भीतर में कोई कुछ नहीं है। और जो समर्पित व्यक्ति होता है, जो समर्पण जो जानता है, झुकना जो जानता है, वो हमेशा अपने आप को निमित्त मानता है, वो कर्ता भाव में रहता ही नहीं है। हम गीता पढ़ते हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं, तो जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कैसे दास बन के भक्ति करनी होती है, कैसे अपने आप को दासी बनकर के परमात्मा के चरणों में समर्पित होना होता है, तभी जाके उद्धार और कल्याण होता है। जब तुम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हो, जब तुम कहते हो कि बस जो तुम हो, जो तुम्हारा आशीर्वाद है, बस वही काम कर रहा है, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है सब कुछ तुम कर रहे हो, जब ये भावना जागती है तब हमारे भीतर में समर्पण का भाव जागता है, झुकने का भाव आता है। अहंकार का स्वभाव हमेशा इंसान को तोड़ने का काम करता है। अहंकारी व्यक्ति टूटता है, निश्चित टूटता है। जो समर्पित होता है, जो झुकने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा बना रहता है, युगों युगों तक बना रहता है। तो अगर हमको बने रहना है, अगर हमें अहंकार नहीं करना है, तो हमें अहंकार को तिलांजलि देनी होगी। शिष्य से पूछा जाता है कि अहं को कैसे, शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुदेव अहंकार को कैसे खत्म करूं, अहंकार कब विदा होगा, मेरे भीतर में इतना ईगो है, मुझे उसका समाधान दीजिए। तो गुरु ने कहा, समाधान दिया, मैं गया कि मंजिल मिल जाएगी, मैं गया कि मंजिल मिल जाएगी। यानी कि अहंकार गया तो मंजिल मिलेगी, आया कि मंजिल खिसक जाएगी। समझे? अहंकार गया, ईगो गई तो सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, सारे रिश्ते आसान हो जाएंगे, सब कुछ बहुत आसान है। मोहब्बत की दास्तां बहुत आसान है, इन रिश्तों को निभाना, तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लूं, बहुत आसान है। मैं आया कि मंजिल छूट जाएगी, मंजिल निकल जाएगी, मैं आया कि मंजिल निकल जाएगी, मैं गया कि मंजिल
मिल जाएगी। सोचो, मन की एक रचना है, मन में ही आता है। जब मन में द्वेष होता है तो सामने वाला व्यक्ति शत्रु दिखता है ना। जब मन में पाप होता है तो सामने वाला व्यक्ति चोर दिखता है, हर चोर को चोरी दिखता है व्यक्ति, है ना। मन में जब भय होता है तो सामने कुछ भी नहीं होगा, मन का भय है। रसोई में कुछ भी नहीं है, हर रोज रसोई में जाते हैं, रसोई में रहते हैं, लेकिन जिस दिन कुछ हॉरर मूवी देख ली तो मन में भय है कि रसोई तक पानी लेने के लिए जाना भी मुसीबत लगती है कि कहीं वहाँ भूत ना बैठा हो। ऐसा होता है ना। मन में भय है तो सामने भूत दिखाई देता है। मन में अहंकार है तो अपने सामने सब नीचे दिखाई देते हैं, सब नीचे, सब लगता है कि सब मेरे से नीचे हैं। छत पे खड़ा हुआ व्यक्ति सोचता है कि अरे सब छोटे छोटे हैं, सब छोटे छोटे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जब तुम 7वीं मंजिल पर खड़े होकर देख रहे हो सब छोटे हैं, तो नीचे वाले को भी तुम छोटे ही दिख रहे हो। अहंकार को कम करो। सामने जो भी कुछ दिखाई देगा वो सब क्लियर और साफ दिखाई देगा। हमारे तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे आचार्य हुए, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, लोग उनके सामने आते और कहते हम आपको शास्त्रार्थ में हराना चाहते हैं। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उनके सामने लोग आते हैं, लोग कहते हैं हम तुम्हें हराना चाहते हैं, हमसे शास्त्रार्थ करो। तो आचार्यों ने कहा कि भाई तुम सोचो ना, तुम मान लो ना कि मैं हार गया और तुम जीत गए, क्यों चिंता करते हो? हार मानने वाले ही जीतते हैं। देखो कितनी सहज रूप से, कितने आराम से बोल दिया कि तुम मान लो मैं हार गया, क्या फर्क पड़ता है, तुम जीते न हारा। और अक्सर ऐसे समझदार लोग ही अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। जीत के स्वप्न देखने वाले लोग हार जाते हैं क्योंकि ईगो होता है, अहंकार होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये बात अच्छी है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये बात घमंड है। तो इस बात का विचार कीजिए। जो सक्षम होता है वही हार को हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है। वो उसको पता है अपने भीतर की काबिलियत। हर महापुरुष को देख लीजिए, हर बुद्ध पुरुष, हर सिद्ध पुरुष को देख लीजिए, वो कभी भी अपने आप को सिद्ध करने में नहीं लगता है। लोग उनको मारते हैं, लोग उनके अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। ईसा मसीह को तो सूली पे लटका दिया था। भगवान महावीर के सामने गौशालक अहंकार में आकर के तेजोलेशा फेंकता है भगवान के ऊपर ही। जिसने सिखाई थी उसी के ऊपर फेंक रहा है। सोचो आप कि महावीर के पास शक्ति नहीं थी, उन्होंने ही सिखाई, और जिसने सिखाया उसी पे यूज किया। क्या उनके पास नहीं था? क्या सब कुछ था, लेकिन फिर भी बस यही था कि उनके पास ईगो नहीं थी। हमारे भीतर में भी ऐसी भावना आ जाए। ईगो वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता, असंतुष्ट रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। अगर शांत रहना है, सुखी रहना है, मन को सुकून से भरना है, तो ईगो का त्याग करना ही पड़ेगा। लोगों को बड़ी ईगो होती है। और सबसे बड़ा शत्रु है ईगो हमारा। आत्म कल्याण में बहुत बड़ा शत्रु है। अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो ईगो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा। आदमी का अहंकार, एक बार आदमी लंबी तपस्या कर ले तो उसको वर्षों तक गाता रहता है, मैंने तपस्या की, मैंने तपस्या की। थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा कर ले तो मेरे पास इतना ज्ञान है, मुझे इतना नॉलेज है। यानी कि उसको, और कुछ लोगों को तो अपने नाम का इतना ज़्यादा अहंकार होता है, इतना ज़्यादा, और अपने नाम के पीछे इतना ज़्यादा टाइटनेस होते हैं कि मेरे नाम को धक्का नहीं लगना चाहिए, मेरी शान और शौकत को धक्का नहीं लगना चाहिए। अपनी प्रसिद्धि के इतने भूखे होते हैं, इतने भूखे, जैसे हजारों सालों का जो बेचारा भूखा कुत्ता पूंछ हिला के ऐसे सोचता है कि मुझे कुछ मिल जाए। तो
ऐसे दो प्रशंसा के बोल पाने के लिए ऐसे लाल टपकाते हैं लोग अपने नाम की वजह से। बुरी हालत है, बाप रे बाप। व्यक्ति चाहता है हर क्षेत्र में मेरा नाम हो। सोचो जरा, नाम कब तक जिंदा रहेगा? हाँ, बड़े बड़े आए यहाँ ठहर ना सके, हम और तुम क्या ठहरे रहेंगे? हाँ, मान करंदे सब गए, उनका रहा ना वंश। मान करने वाले सब चले गए, उनका वंश तक नहीं रहा। मान करंदे सब गए, उनका रहा ना वंश। तीनों टिब्बे देख लो, रावण, कौरव, कंस सब गए। सोने की लंका वाले दुनिया में नहीं रहे। अरे मेरे बंधुओं, विश्व विजेता सिकंदर इस दुनिया से चला गया। हमने कितना क्या जीता है? क्या हमारा नाम रहेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं रहता। यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना, यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना। क्यों करता मेरा मेरा झूठे जग के रिश्ते नाते, झूठे जग के रिश्ते नाते। कौन है तेरा अपना, कौन है तेरा अपना? कौन है अपना? यहाँ ये रिश्ते, ये नाते, ये मान, ये सम्मान सब जाएगा जब तू जहाँ से। कुछ भी ना साथ होगा। जाएगा जब तू जहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। याद करो, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, ताघर रावण दिया न बाती। तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है मेरे बंधु? आज अपने नाम की खातिर बहुत कुछ करते हैं लोग। बेटे बेटी की शादी करते हैं, इतना इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा खर्च। होड़ लगी है देश में एक दूसरे के ऊपर जाने की, गांव में, शहर में, नगर में। उसने इतना किया तो मैं उससे ऊपर करूं। अपने नाम के लिए इंसान कुछ भी करता है। घर में कुछ नहीं होगा लेकिन नाम के लिए बाहर बड़ा दिखावा करता है। प्रदर्शन की वजह से बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। व्यापार बेशक हिल जाए लेकिन नाम नहीं हिलना चाहिए। व्यापार बेशक हिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नाम नहीं हिलना चाहिए। नाम के चक्कर में आदमी इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है। नाम के चक्कर में न उलझे तो बनिया बुद्धि किस काम की रही। वैसे भी बनिया बुद्धि को बड़ा प्राचीन समय से ही बनिया बुद्धि प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। एक बार बादशाह अकबर और बिरबल में बात हुई। बिरबल से पूछा कि सबसे होशियार कौन होता है? तो बिरबल ने जवाब दिया कि सबसे होशियार बनिया बुद्धि है। तो अकबर कहता कि भाई तू हमेशा एक ही, जब देखो तू बनिया है, इसलिए जब देखो बनिया बुद्धि को बड़ा होशियार कहता है। क्यों? मुसलमानों में तुझे कोई होशियार दिखता नहीं है? मुसलमान में कोई इंटेलिजेंट नहीं दिखता तुझे? जब देखो अपने बुनिया बुद्धि को बड़ा नाम रखता है। हजूर, बिरबल बोलता है, हजूर आप नाराज मत होइए, मैं जो कह रहा हूँ ना वह सत्य कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। मेरे मन में कोई जाति के प्रति वैर भाव नहीं है। आप जरा पैसा खर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बादशाह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ जब कहा कि भैया मेरे मन में जात पात की कोई वो नहीं है, मैं तो सदा आपके साथ रहता हूँ। जिस थाली में खाता हूँ उस थाली में थोड़ी छेक करूँगा, आपका नमक खा रहा हूँ, आखिर ऐसी क्या बात है। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे सबूत दोगे? बोला हाँ, मैं तुम्हें सबूत से साबित करके दिखाऊंगा, तुम बोलो। बिरबल को खर्चा मिल गया कि तू जितना पैसा खर्च करे कर ले, लेकिन मुझे सबूत दे। तो बोले कि कितने पैसे? एक व्यक्ति के पास गया, वो एक मुसलमान व्यक्ति के पास बिरबल, और उसने कहा कि भाई हजूर को, बादशाह सलामत अकबर को तेरी दाढ़ी की ज़रूरत है, दाढ़ी की ज़रूरत है, तो तू वो दे, कितने मर्जी पैसे ले ले, मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन तू
पैसे के बदले मुझे क्या दे दे, दाढ़ी दे दे। अब पहले मुसलमान ने मना किया कि भाई दाढ़ी तो बहुत मुश्किल से आती है, ये हमारी शान है, हमारी आन बान है, इसको हम कैसे दे सकते हैं। मुसलमानों इमोशनली ब्लैकमेल किया। जैसे ही इमोशनली ब्लैकमेल किया वैसे ही कहा कि भाई कहा ना तुझे, तू पैसे ले ले, तू बोल, जितने पैसे बोलेगा उतने में मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, दाढ़ी की क्या बात है। मन में सोचा उस मुसलमान ने कि फिर आ जाएगी। उसने कहा ठीक है भैया ले ले। तो कितने पैसे, बोला 25 रुपये। तो 25 रुपये दे दिए, दाढ़ी लेके आ गया। और ये सब चीज़ें एक साइड में, ये सब चीज़ें एक वातावरण एक दिखाया जा रहा है। बादशाह सलामत एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये सब दिख रहा है। मुसलमान ने दिया, सब हो गया। तो 25 रुपये में दाढ़ी ले ली और बादशाह सलामत को दे दिया। साइड में जा कर के एक झरोखे में बैठे बादशाह सलामत देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद बिरबल ने एक बनिए से कांटेक्ट किया, बनियों को बुलाया और उसको बोला कि भाई मुझे बादशाह सलामत को तेरी मूछ देनी है, तो तू मुझे मूछ दे दे। तो बनिए ने इनकार कर दिया, बोला भाई ना ना ना, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मूछ नहीं तो कुछ नहीं भाई, मूछ तो हमारी शान है, बान है, आन है, मूछ को नहीं दे सकते हम लोग। तो बनिया सोचने लगा कि भाई ये आखिर मूछ क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने, उस बिरबल ने भी कहा कि भाई तू थोड़ा सोच विचार कर, तू ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा, आखिर बादशाह अकबर हमारे राजा हैं। तू ऐसे थोड़ा इमोशनली किया। उसने कहा कि बनिया सोचने लगा कि ठीक है, तू वही बातें बोली कि तुझे पैसे दे दूंगा, तुझे ये दे दूंगा, सब दे दूंगा मैं तुझे, लेकिन तू मूछ दे दे। तो बादशाह बिरबल मन मन में सोचता है, मतलब बिरबल की सारी बातें होगी, बहुत पैसे का लालच दे दिया, सब है, लेकिन ये बनिया तो अभी तक टस से मस नहीं हो रहा है। फिर देखना, देख लेना, अगर मूछ नहीं दिया तो देखना क्या करता हूँ। और जैसे थोड़ा सा धौंस दिया तो एकदम बनिया ने अपना दिमाग घुमाना शुरू कर दिया। और बनिया सोचने लगा कि देखो बादशाह की जो रीझ है और खीज है दोनों ही बुरी होती है। तो मैं तो ना, मतलब उससे रीझ और खींच में इससे डर लगता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी मूछ दे दूंगा। लेकिन उसने अपनी बुद्धि लड़ाई और बोला तुम कहते हो पैसा दे दोगे, अरे भाई इस मूछ की कितनी कीमत है तुम्हें क्या पता। बोला कैसे, इस मूछ के लिए, इस शान के लिए, इस इज्जत के लिए, इस मूछ के लिए, मूछों पे ताव दिया, इस मूछ के लिए लड़ते लड़ते मेरे दादा चले गए, उनकी मौत हुई तो 5000 रुपये खर्च हुए इस मूछ के लिए। फिर इन्हीं मूछों के लिए लड़ते 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 मेरे पिता मर गए। इस मूछ के लिए दुनिया में कहीं इज्जत ना जाए, क्योंकि मूछ नहीं तो कुछ नहीं, इज्जत खत्म ना हो जाए। तो मेरे पिता जब मरे तो 10,000 रुपये लग गए। उसके बाद लड़की की शादी हुई, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए, इस मूछ के लिए, इस मूछ को नहीं कभी झुकने दिया। मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मूछ को बिरबल महामंत्री मूछ को झुकने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है, मेरे दादा को पता, मेरे परदादा को पता कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं। तो इस मूछ को करते करते, इस मूछ के लिए लड़ते लड़ते हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ खोया। इस मूछ की वजह से हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ कर के अपनी लड़की की शादी की, उसमें 15,000 रुपये लग गए। और बिरबल उसकी बातें सुनकर बोला फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। बोला हजूर होना क्या था। उसके बाद बड़े भाई ने इस मूछ के पे तान दे कर के मकान बनाया। फिर मैंने अपनी मूछ को जिंदा रखने के लिए, शान रखने के लिए, फिर मैंने 50,000 का मकान उससे बड़ा बनाया, इस मूछ को रखने के लिए बनाया। बनिया कुछ बोलता उससे पहले बिरबल बोला कि अरे भैया तू अब बड़बड़ बंद कर, बकबक बंद कर, जल्दी से मूछ दे दे, मुझे बहुत टाइम हो गया, ये ले अपना 90,000 रुपये जो कर और मूछ दे। इतना बड़ा बिल बना दिया। तो जैसे ही नाई आया और नाई पास में आने के बाद नाई ने उसकी मूछ को हाथ लगाया, नाई को जोर से थप्पड़ लगा दिया। तो बिरबल ने कहा तूने इसको थप्पड़ क्यों मारा। नाई तो बेचारा डर गया। उसने कहा इसको पता नहीं, ये मूछ बादशाह सलामत की है, इसको सोच समझ के अच्छे से, ये मेरी मूछ थोड़ी है जो कट रही है, इसको बादशाह सलामत की मूछ बड़े अच्छे से समझदारी से काटनी चाहिए ना, प्रेम पूर्वक,
तो एकदम से बादशाह सलामत ऊपर झरोखे में बैठे सब चीज़ें देख रहे थे और उसको बड़ा गुस्सा आया कि गुस्से में भरकर बोला, इस साले को निकालो यहाँ से, ये मेरी मूंछ बता करके काट रहा है, बड़ा चालू है, मेरी मूंछ बता करके कटवा रहा है, इसे मार कर भगाओ। तो बनिए ने कहा, ओ बादशाह सलामत आप हो? बादशाह सलामत, मुझे पता है आपको भगा करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूँ। और फटाफट उठाई अपनी पोटली जिसके अंदर 90,000 रुपये थे और भाग गया। तो बादशाह सलामत को दिखा दी बिरबल ने कि बनिए की बुद्धि को 90,000 में भी उस बनिए ने 90,000 भी लेके भागा और मूछ भी नहीं बेची। ये बनिया की बुद्धि है। तो आज कोई भी हो, ये नाम के लिए इंसान लगा पड़ा है, होड़ लगी पड़ी है दुनिया में, हर जगह बस नाम की भूख है, अपनी शान और शौकत की भूख है, लगी पड़ी है। कहीं का आज कोई गृहस्थी हो, कोई संत हो, कोई साधु हो, कोई भी हो, सब नाम के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं इतनी तपस्याओं प्रवचनों में, चतुर्मासों में इतने मासकमन हो गए, इतनी तपस्याएं हो गई, इतनी भीड़ आ गई, इतने बसें आ गई, यही सब की गिनती होती है। कौन कितना सुधरा इसकी गिनती कौन करता है मेरे भाई? इतनी तपस्याएं हुई, इतनी तपस्याएं हुई, इतने मासकन हुए, इतनी बसें आ गई, इतने लोग आ गए। ये जरूर होता है, मेरे चतुर्मास में इतना खर्चा हुआ, इतना ये हुआ, ये बाहर का प्रदर्शन का खर्चा। लेकिन कितने लोग सुधरे, कितने लोगों में परिवर्तन आया, इसकी चर्चा कहीं नहीं की जाती। सोचो, चिंतन शुद्ध बनाया जाए तो जिंदगी का रूपांतरण हो सकता है। नाम तो किसी का नहीं टिकता है, नाम तो बेशक गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवा लो। आज रिकॉर्ड है, कल तुम्हारा मिट जाएगा, कल किसी और का रिकॉर्ड हो जाएगा, परसों किसी और का रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये तो सदा यहाँ कुछ भी नहीं रहता, बदलता रहता है। जिस वक्त नाम की भूख त्यागी जाती है, उस वक्त जिंदगी में जबरदस्त खुशियाँ आती हैं। नाम की भूख त्यागी थी शालीभद्र का अतीत याद कीजिए। संगम एक बच्चा था, उसने बड़ी मांग के जो खीर ली थी, वो खीर माँ से बड़ी जिद करके बनवाई थी। बड़े गरीब घर में वो बच्चा पैदा हुआ था, बहुत गरीब था, और बहुत जिद करके वो खीर माँ से तैयार करवाई। माँ इधर उधर से, कहीं से आटा, कहीं से दूध, ऐसे मेहनत करके मजदूरी करके लेकर आई और खीर तैयार करके दी। जैसे वो खीर बन गई, बनने के बाद उसको एक बड़ी सी थाली में रख दिया गया। माँ तो पानी लेने चली गई, लेकिन पीछे से उस बच्चे ने वो खीर देखी और मन में सोचा कि काश मैं किसी को बांट के खाऊं, कोई संत आ जाए। बस ये सोचने की देर थी कि सचमुच संत आ गए दरवाजे पे। और जैसे ही संत आए तो वो खीर, उस बालक ने सारी खीर संत के पात्र में बहरा दी। कैसे मांग के लिए थी वो खीर, उसके लिए सब कुछ थी, सब कुछ कैसे दिल से दे दिया। और देने के बाद संत तो मना कर रहे थे, इतनी मत दे, लेकिन उसने सब दे दिया। वो गरीब बच्चा, वो बालक इतने भाव से संत को देता है, इतने मन से संत को देता है। लेकिन नाम की भूख नहीं होती। जब माँ आती है तो माँ को भी बताया नहीं कि मैंने संत को दे दिया, किसी को बताया नहीं कि मैंने दे दिया। जो उसका सब कुछ थी वो खीर, जो उसको सपने में, ऐसे सपने आते थे उसको ऐसी खीर खाने के, इतने जबरदस्त मांग के ली हुई चीज को उसने खुद खुशी से दे दिया। और नाम की भूख नहीं रही कि मैं बताऊं माँ को कि मैंने ये सारी खीर दे दी। बस वो बची हुई थाली चाटने लगा वो बच्चा। आप खुद सोचिए, उसने माँ को भी नहीं कहा कि माँ मैंने खीर दे दी, ये प्रदर्शन नहीं किया। तो आप सोचो कि कितना वैभव मिला शालीभद्र को। आज शालीभद्र की रिद्धि समृद्धि दुनिया जानती है कि कैसे एक बार जो हीरे, जो कपड़े वो पहन लेता था तो दोपहर को वो उतर जाते थे।
है ना। और स्वर्ग से उसके लिए सब आता था। सोचो उसकी पुण्यवाणी कितनी खिल कर आई होगी कि ऐसे पिता के घर में उसको जन्म मिला कि जो रिद्धि समृद्धि, ऐसी रिद्धि समृद्धि उस नगरी के राजा के पास भी नहीं थी। क्यों मिला उसको ये? क्योंकि उसके भीतर में प्रदर्शन नहीं था, नाम का जो एक भाव नहीं था कि मेरा नाम हो, मेरा नाम फैले। मतलब वो जो काम करता है ना व्यक्ति, वो एक भव नहीं, भव में उस अच्छे काम की खुशबू पहुंच जाती है, और वो अपने आप ही वो खुशबू पहुंच गई। याद दिला दूं मैं आपको, जब कभी नाम की होड़ लगती है तो कभी कभी किसी का शिक्षण बहुत अच्छा हो जाता है ना, किसी के विद्या बहुत अच्छी हो जाती है, जो बहुत पढ़ लिख जाता है, तो वहाँ पर भी ईगो आ जाता है। और जैसे ही ईगो आया ना, वो सारी पढ़ाई लिखाई जीरो हो जाती है। तो याद होगा आपको, नेपाल में आचार्य भद्रभाऊ थे। आचार्य भद्रभाऊ ने बड़ी सुंदर साधना की थी। वे 14 पूर्व के जानकार थे, ज्ञानी थे। तो संघ ने उनके पास आकर के निवेदन किया कि भगवान, 14 पूर्वधारी अभी कोई मुनि बचे नहीं हैं, तो संतों को आप वाचना दीजिए। तो संघ की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती है। नंदी सूत्र में संघ का बहुत ज़्यादा एक महान वर्णन आया है कि संघ संत की सुरक्षा रखने का काम करता है। तो संघ को वंदन किया है, संघ की महिमा बताई है, संघ को तीर्थ बताया है। तो उनकी आज्ञा मानने के बाद उन्होंने उन सभी संतों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। लगभग 1500 साधु संतों को 14 पूर्व की ज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की। लेकिन शिक्षित होना आसान काम नहीं। शिक्षा ग्रहण करना, अपनी ईगो को खत्म करना, अपने सभी अंगों उपांगों को संकोच के रखना, अपनी इच्छाओं को एक किनारे रखना। मन हो सोने का तो नहीं पढ़ना, मन हो इधर उधर घूमने का तो नहीं पढ़ना। मतलब सब अपने आप को एक कंट्रोल में रखना, तभी कोई व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। ऐसे ही इजीली कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान को अगर उपलब्ध होना है तो कुछ विशेष करना होता है। तो जिससे वो शिक्षा हो रही थी, तो शिक्षा कर रहे थे, तो शिक्षा देते करीब सब साधु संत धीरे धीरे जाने लगे। अभी क्योंकि सबको एकदम जंगल में उस पहाड़ी पर ऐसे कठोर अनुशासन में रहना थोड़ा मुश्किल जा रहा था। तो 500 साधु तो वहाँ से रवाना हो गए, ये सोच के कि यार कौन इतने दिनों तक मगजमारी करेगा, है ना। जिसे कुछ पाना होता है तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिना किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो वो करने की इच्छा उन संतों की धीरे धीरे कम हो गई। तो 500 संत तो उसी टाइम चले गए। धीरे धीरे करते सिर्फ एक स्थूलीभद्र बचता है, सिर्फ स्थूलीभद्र बचता है। स्थूलीभद्र अकेले अध्ययन में रत होते हैं, एक एक शब्द सीखते हैं, बड़ी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत। और भद्रभाऊ भी बहुत खुश होते हैं कि तुमने अपने धैर्य का परीक्षा दी है, मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दूंगा, है ना। तो 1500 साधुओं में सिर्फ एक ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे महान व्यक्तित्व कि स्थूलीभद्र बचते हैं 1500 साधुओं में, सिर्फ एक व्यक्ति। और आज का दिन है। आज के दिन 9 पूर्व और 4 वस्तु तक उन्होंने पढ़ लिया है। आज योग संयोग है कि एक दिन समय था कि उनकी कुछ बहनें, उनकी 7 बहनें थी, साध्वी बनी हुई थी, यक्षा वगैरह करके नाम था उनका। तो साध्वी बनी हुई बहनों के मन में आया कि आज भाई के दर्शन करने जाना है। तो दर्शन करने के लिए आई, गुरु महाराज के दर्शन किए और बोला कि गुरु महाराज आपकी अगर आज्ञा हो
तो अपने भाई के दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि उस स्थान पर राइट साइड में जाओ, वहाँ एक झोपड़ी में तुम्हें स्थूलीभद्र मिलेंगे। तो स्थूलीभद्र को ज्ञान हो चुका था, इतना ज्ञान, इतना अध्ययन उन्होंने किया था, तो अपने ज्ञान से जाना और सोचा कि अरे बहन आ रही है। तो मन में नाम का ईगो आ गया, अपने विद्या का अहंकार आ गया। अपनी विद्या का अहंकार आया कि चलो मस्ती मस्ती में बहन को दिखाऊं तो सही मेरे भीतर में कितना ज्ञान आ गया है, और अपना रूप चेंज कर लिया, अपना रूप चेंज कर लिया और शेर का रूप बना लिया। अब जैसे ही शेर का रूप बनाया, उसी समय उसी क्षण में बहनें वहां पहुंच गई। तो बहनें तो डर गई, हो शेर शेर शेर। तो फटाफट गुरु के पास है, गुरुदेव गुरुदेव कहीं हमारे भाई को उस शेर ने कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया हो, शेर बैठा है वहां पर। तो गुरु ने ध्यान से देखा, गुरु ने कहा, ओ वो तुम्हारा भाई ही है, तुम्हें अपने ज्ञान से परिचित करवाना चाहता है, जाओ वो तुम्हें उसी झोपड़ी में मिलेगा। बहनें गई, दोबारा गई, देखा, बहनें तो हैरान हो गई, भाई कमाल है, हाँ हाँ तुझे नहीं पता मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। एक नाम, एक ईगो, एक ज्ञान का अहंकार। आप यकीन नहीं करोगे, जब वो पढ़ने के लिए आए, स्थूलीभद्र पढ़ने के लिए आए, तो उस समय में आचार्य भद्रभाऊ ने उनको ज्ञान देने से मना कर दिया। तो फिर संघ आया, संघ ने कहा कि गलती हो गई, बहुत गुरु से गलती मानी, माफी मांगी, बहुत माफी मांगी। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी अपनी चीज़ों का अहंकार होता है, लेकिन भूलवश कभी कभी ईगो आ जाती है। समझदार व्यक्ति उस ईगो को समझ लेता है, उसे पता चल जाता है कि ये ईगो ठीक नहीं थी, तो समझ के वो उस चीज़ से किनारा कर लेता है। बहुत माफ़ी मांगती, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, गुरुदेव माफ़ कर दो। गुरु ने, संघ के लोगों ने मिलकर के गुरु को बोला, तो गुरु ने मान लिया। लेकिन गुरु ने ज्ञान तो दिया, पर उसके बाद उन शब्दों का अर्थ नहीं दिया। ताला तो दिया, लेकिन चाबी अपने पास रख ली। इस तरह से करते वो किसके चक्कर में फंस गए? अर्थों का ज्ञान नहीं दिया, शब्दों के अर्थों का जब ज्ञान नहीं पा सके, तो पूर्वों का अध्ययन रुक गया। अध्ययन रुकने से स्थूलीभद्र जैसे व्यक्तित्व अगर नाम के चक्कर में फंस गए कि मेरी बहन जाने कि मैंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, सोचो, स्थूलीभद्र जैसे, जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने मोह को छोड़ा, अपनी प्रेमिका को छोड़ा, अपने इतना भोगी से वो योगी हो गए, तो भी अपने नाम के चक्कर से नहीं उलझे कि मैंने इतना पा लिया, मेरी बहन जाने। यही सिर्फ इतनी सी बात उनके लिए घातक हो गई, सिर्फ इतनी सी बात। और हो ही जाता है ना, कोई बहुत बड़ा ईगो नहीं किया था, उनके पास ज्ञान था तब ईगो किया। तो उनकी इतनी सी बात कि मेरी बहन जाने, वो इतनी सी ईगो इतनी घातक सिद्ध हो गई। इवन ज्ञान था, आप सोचो हमारे पास तो ज्ञान भी नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है, और तो छोटा मोटा कुछ बन गए, अधूरे, अधजल घघरी छलकत जाए, ऐसी स्थिति है हमारी। और हम अगर ईगो करते हैं, हमें अगर नाम की प्यास है, तो हमारा कहाँ जाकर के कल्याण होगा समझ नहीं आता है। तो घमंड इंसान को बड़ा दुखदाई होता है, और नाम का घमंड तो उससे ज़्यादा दुखदाई होता है। इंसान को लगता नहीं है कि मैं अहंकार कर रहा हूँ, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को कभी नहीं लगता कि मेरे भीतर में अहंकार है, लेकिन समझ आ जाता है उसका स्तर क्या है। और बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस चक्कर में अगर फंसे, तो उनका कभी विकास नहीं हुआ, हमेशा ह्रास की ओर, पतन की ओर गए हैं। आप सोचो, बड़े बड़े महान लोगों की ये हश्र हो सकता है, तो एक ईगो अगर हमारे भीतर में आ जाए, तो हमारा और तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचा है कभी? प्रज्ञापना सूत्र में एक रचनाकार श्यामाचार्य का वर्णन आता है कि इंद्र महाराज ने
सिमंदर भगवान के पास जाकर के निगोद के बारे में कुछ प्रश्न किए थे और इतने सुंदर प्रश्नों का समाधान सिमंदर भगवान स्वामी से मिला था। सिमंदर स्वामी से मिला इंद्र को और इंद्र बहुत खुश हो गए, धन्य धन्य करने लगे इंद्र। और धन्य धन्य करते हुए कहते हैं कि प्रभु, क्या कोई इंसान भरत क्षेत्र में ऐसा है जो इन प्रश्नों का उत्तर, इन प्रश्नों की व्याख्या जैसे आपने की है यथावत ऐसे ही व्याख्या कोई कर दे? क्या कोई इतना ज्ञानी है? तो उस समय में सुधर्मा स्वामी ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप भरत क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहाँ पर श्यामाचार्य का ज्ञान बिल्कुल सेम ऐसा ही है। वो इतना जानते हैं कि वो सेम मेरे जैसे ही समाधान आपको देंगे। तो इस बात को लेकर के इंद्र महाराज देवता चले गए और गए, कुछ रूप बना करके गए ज्ञान की परीक्षा के लिए। एक ऐसे साधारण व्यक्ति का रूप बनाया और अपना हाथ सामने कर दिया और पूछा कि बताइए मेरी उम्र कितनी है। हाथ आगे कर दिया कि बताओ मेरी उम्र कितनी है। लेकिन श्यामाचार्य तो समझ गए कि ये देव का हाथ है। ज्ञान था, विशिष्ट ज्ञान था, और बोल दिया कि तुम्हारी 2 सागरोपम की उम्र है। नतमस्तक हो गया, आश्चर्यचकित हो गए इंद्र। फिर सिमंदर स्वामी से जो प्रश्न किए थे निगोद के बारे में, वो सारे प्रश्न श्यामाचार्य से किए। हूबहू सेम टू सेम वही जवाब मिला। और जब वही जवाब मिला तो धन्य धन्य करने लगे, नमन करने लगे, प्रकट हो गए, अपना रूप प्रकट कर लिया। और उन्होंने कहा कि धन्य है आपका ज्ञान, धन्य है आपके ज्ञान की ये शिक्षा, ये विद्वता, नमन करता हूँ मैं आपको। और जैसे ये कहा, इंद्र ने उन्हें अपने सही रूप में आकर के प्रणाम किया। तब श्यामाचार्य ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि सिमंदर भगवान ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए ना, सेम जो समाधान दिया, सेम समाधान आपने दिया है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य कर देने वाली बात लग रही है। तो जब ये सुना तो श्यामाचार्य के मन में भी आया और श्यामाचार्य ने कहा कि आप, जब देव जाने लगा तो श्यामाचार्य ने कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाओ। तो देव कहते कि नहीं, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे जल्दी है। तो उन्होंने कहा कि तुम, मेरे शिष्य आते ही होंगे, वो भी तुमसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, पर मैं रुक नहीं सकता हूँ, किसी काम से गए मेरे शिष्य, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। उनको पता लगना चाहिए कि उनके गुरु के अंदर इतना विद्वता है, इतना ज्ञान है, मेरे शिष्यों को पता चलना चाहिए। आप अकेले में आए हो, किसी को पता ही नहीं चला। आप आए हो, चलो कुछ निशानी तो देकर जाओ कि आप आए हो, मैं बता सकूं। तो उन्होंने स्थानक का मुंह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में कर दिया ताकि पता लग सके कि कोई देव आया था। तब इंद्र ने गुरु के कहने पर, आचार्य के कहने पर स्थानक का मुंह तो पलट दिया, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में तो कर दिया। पर जाते जाते उसने सोचा कि कमाल है ना, इतने महान आचार्य जो सिमंदर भगवान के लेवल का ज्ञान है, जो ऐसा ज्ञान, ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, सिमंदर स्वामी के लेवल का होने के बाद भी जो सिमंदर स्वामी भगवान उनके गुण गाते हैं, उनके ज्ञान की चर्चा करते हैं सिमंदर स्वामी, ऐसे महान आचार्य भी नाम की चाहत रखते हैं। उनको भीतर में भी एक ईगो का भाव आ गया कि मेरे आचार्य, मेरे शिष्यों को पता चले कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा महान हूँ, व्यक्तित्व का हूँ। कमाल है। तो इंद्र ने संकल्प लिया कि हम अब भरत क्षेत्र में नहीं आएंगे, अब पात्रता में कहीं कमी आ गई है, अभी हम दर्शन नहीं देंगे। अदृश्य रूप से तो आ जाएंगे, हम महान पुरुषों के दर्शन तो करेंगे, सेवा का लाभ भी लेंगे, लेकिन प्रत्येक रूप में आना देवताओं ने
हमेशा के लिए बंद कर दिया। सोचो, ये उदाहरण हमें प्रेरणा देते हैं, यह उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि नाम की चाह छोड़ने का प्रयास करो मेरे बंधुओं। नाम की चाह जिन्होंने रखी है उन्होंने खोया है, पाया नहीं है कुछ भी। अगर बड़े बड़े महापुरुष इसमें फंस गए हैं तो हम क्या हैं? तो इस चीज़ की हमें सावधानी रखें और जितना हो सके अपनी ईगो से बचने का पुरुषार्थ करें। हम भी बचे, आप भी बचो। जो भी किया, जो भी अच्छा किया, वो कहते हैं निज नेकी पर की बदी इसे दिए, निज नेकी पर की बदी इसे दिए विसार, एक धर्म एक मौत को इसको रखिए याद। धर्म को याद रखो, मौत को याद रखो, तो कभी भी अहंकार नहीं पनपेगा। और जो खुद तुमने कुछ अच्छा किया है किसी के लिए, उसको भूल जाओ। निज ने की, जो तुमने अच्छा किया, पर की बदी, जो दूसरे ने तुम्हारा बुरा किया, इनको भूल जाओ। जिंदगी में बहुत आसान हो जाएगी। और याद रखना, कभी भी सॉरी बोलने में, माफ़ी मांगने में कुछ नहीं जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगने में विश्वास रखता है। अगर कभी कभार घमंड के वशीभूत होकर कुछ गलतियां हो गई, कुछ बोला गया, तो प्रेम सदा माफ़ी मांगने में विश्वास रखता है। अहंकार हमेशा माफ़ी चाहता है कि कोई मुझसे माफ़ी मांगे, तो कभी माफ़ी मत चाहो, हमेशा माफ़ी मांगने का भाव रखना। अहंकारी व्यक्ति और जिसका अहंकार बढ़ जाता है और जिसका पेट बढ़ जाता है, ये दोनों लोग कभी किसी को गले नहीं लगा सकते। याद रखना, जिसका अहंकार बढ़ जाता है और जिसका पेट बढ़ जाता है, ये दोनों लोग कभी भी किसी को गले नहीं लगा सकते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी को गले लगाना है तो अपने अहंकार को बहुत पूरी तरह से ख़त्म करने का भाव रखना है। ज्ञान के बाद अगर इंसान अहंकार करता है तो उसका वो ज्ञान जहर है, जहर जहर। कुछ उपलब्धि हो जाए, उपलब्धियों पर अहंकार मत करो, विनम्र हो जाओ। वृक्षों को देखा है कैसे विनम्र हो जाते हैं, कैसे फलों से लदे हुए वृक्ष की टहनियाँ अपने आप झुक जाती हैं। ऐसे ही अगर आपके पास कुछ है तो आप विनयवान बनो, झुको, तभी सफल हो पाओगे जिंदगी में। हमेशा कभी घमंड मत करो अपनी शिक्षा का, अपने व्यापार का, अपने पैसे का, अपने योग्यताओं का, अपनी उपलब्धियों, नाम का कभी गुमान मत करो। संसार को संस्कार से जीता जा सकता है, अहंकार से कभी नहीं जीत सकते मेरे बंधुओं। अहंकार से कभी भी किसी को जीता नहीं जा सकता है। अहंकार का पर्दा जब पड़ता है तो दूसरे में हमेशा दुर्गुण दिखते हैं। हमें कहते हैं हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करता, इसलिए दिमाग को हमेशा ठंडा रखो, घमंड से अपने आप को दूर रखो। सिर्फ एक ही बात सोचना है, एक ही बात की नहीं भाई कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े इस दुनिया में आए सब ऐसे ही चले गए, हम कौन हैं और हमारी क्या औकात है। हमेशा परमात्मा से एक ही दुआ करो, चंगे चाहे मारे हालात विच रखे, चंग चाहे माड़े हालात विच रखे, मैनू मेरे मालका औकात विच रखियो, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, चंग चाहे माड़े। हमेशा ऐसे ही दुआ करना, हे प्रभु मुझे मेरे औकात में रखना। हे परमात्मा कैसा भी समय आ जाए, मैं बहुत अच्छे शिखर पर पहुंच जाऊं, अच्छे हालात हो तब भी मुझे मेरी औकात याद रहे, बुरा समय हो तब भी मुझे अपनी औकात याद रहे। अहंकार एक ऐसी दौड़ है, अहंकार एक ऐसी दौड़ है जहाँ हर जीतने वाला हार जाता है। हर कोई जीतने वाला हारता है, उसको सफलता नहीं मिलती जिंदगी में, वो हमेशा हारता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रतियोगिता होती है, जितनी ज़्यादा भीतर में अहंकारता होती है, उतनी ज़्यादा इंसान तनावग्रस्त होता है। और अहंकार की बस एक ही खराबी होती है, ज़्यादा खराबी नहीं होती, सिर्फ एक ही खराबी होती है ये कि उसको महसूस ही नहीं होता है कि वो गलत है।
उसको महसूस नहीं होता है। तो आप सोचो, आपको विचार करना है कि बस जितना हो सके परमात्मा से दुआ करना है कि हे प्रभु, कुछ भी हो जाए, आपका सानिध्य है, आपका प्यार, आपकी जो विनय भावना है, आपका जो समर्पण है, आपकी जो भक्ति है, वो सारे सद्गुण मेरे भीतर में आ जाए। मैं हमेशा अपनी औकात को याद रखूं, एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनूं और मेरे भीतर में इस दुनिया के जितने भी महापुरुषों के भीतर में जो सद्गुण है, वो सारे सद्गुण हे प्रभु मेरे भीतर में प्रकट हो। बस यही दुआ करना है और हमेशा अपने आप को यही सोचना है कि अभी तो मेरे भीतर में बहुत सारे सद्गुण भरने हैं, अभी मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत कमी है। बस यही चिंतन करते रहना है और अपनी आत्मा का उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। आप भी करो, मैं भी करूं। इन्हीं सद्भाव से अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।